कुछ ज्यादा मजा साइलेंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि अगर जहाँ पे आपको साइलेंस फील कराना है वहाँ पे आप बहुत तेज सा बीजीएम डाल दोगे तो वो साइलेंस फील कर सकता है इंसान। और दी कॉन्ट्ररी, जब आपको ऐसा इमोशन फील कराना है जहाँ पे आप बीजीएम भी हटा दो, डायलॉग भी हटा दो और आपका बस जो सेट है और जो एक्टर्स हैं, आई थिंक वी हैव ट्राइड टू प्ले अ लॉट विद द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म हियर, क्योंकि सब्जेक्ट इतना डार्क है, सब्जेक्ट इतना डेंस है। यू विल फील अ लाइटनेस जब आप ये फिल्म देखोगे, चाहे वो के मेनन सर की एक्टिंग हो, द वे ही ब्रिंग्स ह्यूमर इन अ वेरी डिफिकल्ट सीन। आपने ट्रेलर देखा है, वहाँ पे कोई मर रहा है, कहीं गोली चल रही है, बट वहाँ पे के मेनन सर इतने प्यार से कोई शायरी दे देंगे या कोई मुहावरे दे देंगे। आई थिंक वी हैव ट्राइड टू बैलेंस द हेवीनेस ऑफ द फिल्म विद लाइटनेस ऑफ द टेक्निकलिटी ऑफ द फिल्म। दैट्स you'll have fun watching it. बट उसका मतलब ये नहीं कि हम सब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा डाइल्यूट किया। इट इज़ जस्ट दैट यू सी द डाइकोटमी ऑफ ह्यूमन इमोशन एट दैट टाइम। जब आप कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस होता है आपका उस समय में, तो आप कभी कभी आप जोक मार देते हो, कभी आप किसी की मैयत में भी जा रहे हो तो आप, कुछ लोग होते हैं जो जोक मार देते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि वो कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। सम पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, सो दैट्स व्हाट। How challenging was it to recreate the world of 1975? Yeah. While retaining the pace and intensity of the film. Interesting. So, वैसे तो this should be sent to the art department because they had the hardest of the time. This the look. If you look at the feel, if you look at how it is, it was partly challenging in a way कि a lot of India has retained that part of it. If you see there, no spoilers, but there is a Haveli and there are stuff over there which exist. So of course, extensive detailing of what exactly what is the look and the feel. How do we want it to be like? So that ways it was there in terms of costume and all. It was a brilliant job done by the costume designer. We just got it right. And if you really look at KK and sir and all the reactions that are coming, he straight away looks like an actor from 1970s, and he internalized it, and he just brought along the era alive on the screen. The true story actually inspires. The true story inspires. Story inspires किससे है? True story कि आपने कहा balance फिक्शन को inspire करती है. Fiction. It's fiction. कुछ राज छुपा दूसरी फिल्म बनानी है. बहुत काम करना है अभी. Thriller और politics के बीच में next project was it come to that but आपसे जानना है. Thriller and politics. The weekly combination. doesn't it go hand in hand? Thriller and politics always goes hand in hand. So that's like, Justice on screen for both the. so see that, like we all were mentioning कि it is not a political film. Politics is just a backdrop, क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा उसमें वहाँ पे हमने प्लान किया कि वो एक फ़ोन की कहानी है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हुआ है ये सब, बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट इन द फोरफ्रंट। फ़ोन की कहानी है, इंसानों की कहानी है, और थ्रिलर है कि वो एक फ़ोन इनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है और ये लोग कैसे उस हर सिचुएशन से डील करते हैं बेसिकली। Because the backdrop is politics is why this is thriller. Yeah. काफी मंजी भी कलाकारी है आपने ये जो मंजी जी पर एक स्क्रिप्ट की माटी है. स्क्रिप्ट तो आप एक लिखते हैं, फिर उसमें आपको समझ में आता है कि इस कैरेक्टर में कौन सा किरदार, कौन सा पात्र जो है, कौन सा इंसान एक्टर फिट बैठेगा, तो उस हिसाब से फिर सबकी कास्टिंग हुई है, एंड देन बेसिस दैट it is what it is, and everybody did a phenomenal job in the film. आर्टिस्ट का एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, स्पेशली लाइक
and okay, but उनकी खुद की involvement, उनके खुद के inputs, anything interesting that happened, any of you would want to share that? तो खैर दोनों जन बहुत सपोर्टिव हैं, के सर भी, कीर्ति मैम भी। स्क्रिप्ट पार्ट तो ऑब्वियसली उन्होंने देखा, समझा, उनको इंटरेस्टिंग लगा तभी उन्होंने दिया। नहीं, उनका जो फिल्म जब पहले थे कुछ anything that you would know of I mean, lot of people had lot of fun. I mean, fun is not in the actors that they're playing the part, but apart from that, because अगर किरदार आपको समझ में आता है एज एन एक्टर, तो आप फिर उसको फिर आपको मज़ा आने लगता है, क्योंकि कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टरों को ऐसा किरदार प्ले करने को मिलता है। तो सबका एक बहुत ही डेफिनेट रोल है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टर्स इन द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। सो सबने मज़े बहुत किए, लेकिन जब कैमरा ऑन होते ही एवरीबडी वाज इनटू द कैरेक्टर, एंड बट एवरीबडी हैड लॉट ऑफ फन in spite of it being such a heavy and a dense film. I mean, you'll see Kirti in a very different avatar. Yeah. You've seen her. Anyway, she's a very versatile actor. But अब आप इसमें देखोगे तो she actually looks and behaves and feels like somebody who was living in the 70s. It was incredible to see that transformation on screen. Triggers already stirred up a lot of buzz around the film. What are the expectations now? It's just going to be released this time. तो एक्सपेक्टेशन तो हम कुछ मतलब पहले से एक्सपेक्टेशन करके कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर आपका सिनेमा अच्छा है पीपल विल सी, और बेस्ट जजमेंट ऑडियंस ही दे सकती है। हम अपने मन में शेख चिल्ली की जैसा कुछ भी करते रहें कि ये मैंने तो ये बना दिया, फाड़ दिया मैंने, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हाँ सब बात की बातें हैं। मतलब मेन जजमेंट ऑडियंस ही करेगी। मैं आपका ऑडियंस ही है। जैसे बात करें संगीत की, तो गाने में तो इसमें 4 गाने हैं, एक बाबू हाबी का है और एक शान का है, और 2 गाने हैं तमाल पांडे करके, एक नया सिंगर है। तो ये आपने सही सवाल पूछा, जो ये बता रहे हैं कि 2 नए सिंगर हैं। नहीं, एक नया सिंगर, एक नया सिंगर है जिनके 2 जिसके गाने 2 हैं। रिसेंटली उनका गाना भी वॉलर म्यूजिक में भी आया है। वी वर वेरी इंटेंशनल इन दिस प्रोजेक्ट कि नए लोगों को जिनके पास टैलेंट है उनको भी मौका मिले। द फैक्ट दैट ये हमारे प्रोडक्शन हाउस से पहली फिल्म आ रही है, वी वांटेड टू इंश्योर जिसको हम मौका दे सकते हैं उसको मौका दिया जाए इन द राइट वे विच इज़ राइट फॉर द फिल्म। हमारा नॉर्थ स्टार हमेशा रहा है फिल्म के लिए बेस्ट क्या है, और उस हिसाब से आप ये जो 2 नए गाने बता रहे हैं, जब आप वो सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि वो फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं एक तरीके से। जिन्होंने बीजीएम किया है, ही इज़ अ पोर्चुगीज अमेरिकन म्यूजिक कंपोजर जो पोर्चुगल में रहते हैं, उनसे हिंदी सिनेमा का म्यूजिक हमने कराया है। और ये इंसिडेंटली जस्ट सो हैपन्स कि प्रोडक्शन मैंने एक मूवमेंट शुरू किया था कॉल्ड वॉइस ऑफ आर्टिस्ट, जो यूट्यूब में एक पॉडकास्ट की तरह से शुरू हुआ @VOA यूनिवर्स, आप देख सकते हैं। वी नेवर रियलाइज्ड कि वो एक हमारा पैशन प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी बन जाएगी और आगे जाके हम साथ में काम भी करेंगे। विभू, शम्सी, मोजेस क्रिस्टोफर जिन्होंने म्यूजिक की है, एवरीबडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी का पर्पस यही था कि जो आर्ट है वो अपने आर्ट की बात करें, जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आर्ट के बारे में लोगों को बताएं और उनको मौका भी मिले, बिकॉज देर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल जिनको मौका ही नहीं मिलता है। And we continued that same thought process even during the post-production and the promotion and marketing of the film. देश के हर कोने से लोग इन्वॉल्व होके हमको सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो कॉन्वर्सेशंस के लिए हो, चाहे वो सिर्फ बात स्प्रेड करने के लिए। आप सब, हम सब इस देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बोझ नहीं है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा का हर वक्त सही समय होता है। आप डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी है, आप कैसे स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो समय सिनेमा का बन जाता है। एक ठीक कहानी कहने के लिए कोई गलत वक्त नहीं होता है।
ये प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। तो सर थिएटर रिलीज करने की हमने हिम्मत तो की, बट चूंकि बहुत सारे लोगों ने, आप तो पता है कि हिंदुस्तान में एडवाइस फ्री मिलती है, तो एडवाइस इतनी ज़्यादा फ्री मिल गई मुझे कि मेरी हिम्मत छूट गई। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग यही बोलते हैं के सर को देखने कोई थिएटर में नहीं आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, 100% आएगा। मैं कभी भी उनको स्टार साल का नहीं मानता। Any more questions, anyone? Close the conference, yeah. Thank you. Maybe there was some visuals that is coming on dates, cinema, so congratulations to the entire Thank you. team. Thank you. Thank you. फिल्म का सबसे अहम हिस्सा होता है प्रोड्यूसर, वो फिल्म बनती नहीं है। मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और ये फिल्म का जो सब्जेक्ट आपने चूज किया टू यू टेक दिस आपका जॉब प्रोडक्शन, टेल अस अबाउट दैट, व्हाट इज दिस? सो मतलब 90s, सी मेरा फोकस इमरजेंसी नहीं था, मेरा फोकस ये था फर्स्ट वायरलेस टेलीफोन। ये मोबाइल फोन की कहानी नहीं है। मोस्टली लोगों को लगता है कि पहले सेल फोन की कहानी है, ये मोबाइल फोन की कहानी नहीं है, पहले वायरलेस टेलीफोन की कहानी है। जब वायर्स वाले फोन चलते थे उसके बाद वायरलेस टेलीफोन आया, क्योंकि उसे टैप करना मुश्किल था। बाकी सारे फोन टैप हो जाते थे बट वो टैप नहीं होता, तो इसीलिए हमने उस पर फोकस किया। और 1975 में जो पहला फोन आया था वो कैसे आया था, क्या ऑफिशियली आया था, क्या अनऑफिशियली आया था, वो उसके बारे में कहानी है। You know, creative direction or creative production, creative director, and this is like a, you know, quite a bit of responsibility. दोनों aspects आपको संभालना है, आपको देखना है, how was your experience and what is that you enjoyed the most? I think it was incredible challenge for us to work on this film, क्योंकि आप 1975 का एक पीरियड थ्रिलर ड्रामा बना रहे हो और उसको जस्टिस भी देना है उस कहानी को। It needs to look like it is that era, which means we had to focus on how the narrative is shown, how the color grading is done, how the VFX is done, how the costume design is done. And the director had a vision which had to be translated. It's a business, but it's a business of emotions. So how do we balance the sur of the film while doing justice to the technicalities? I think वो बहुत ही interesting process था. I remember one experience where all of us were sitting and figuring out वो क्या एक चीज़ है जो हम बताना चाहते हैं इस फिल्म से, and then the process of creating the narrative of the film, the voiceover that will make sense, every little detail that we did here. I think it was incredibly interesting, challenging, and अब फिर आप बताएंगे जब आप ये फिल्म 21 अगस्त को वेव्स OTT पे देखेंगे। प्रोड्यूसर सर 1975 की बात करें तो बहुत डिफिकल्ट दौर था। आपको क्या लगता है कि आपने जो एक कंसेप्ट लाया, न्यू जनरेशन इसको कितना एक्सेप्ट करेगी, क्या कुछ सीखेगी? कोई भी जनरेशन हो, हमेशा लोग अपने पास से थ्रिल रहते हैं। कोई भी बड़ा इंसिडेंट घटता है तो हर कोई जानना चाहता है कि हुआ क्या है। तो 1975 काफी डार्क फेज था और जो सिनारियो था हर कोई रेबल होता जा रहा है, धीरे धीरे रेबल होते जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस फेज को हर कोई सर्च करता है, हर कोई जानना चाहता है उसके बारे में और क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा ब्रूटल था। आपके फोन टैप्स हो रहे हैं, न्यूज़पेपर मतलब कोई फ्रीडम नहीं है, न्यूज़पेपर को कुछ लिख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, तो थोड़ा सा हाँ वो और इंटरेस्टिंग तो रहेगा, क्योंकि नई जनरेशन को तो देखना ही है। और नई जनरेशन मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि माइथोलॉजी है या फिर जो हिस्ट्री है राजाओं के बारे में है या फिर जो हमारे गॉड्स के बारे में है, वो सब
नई जनरेशन सर्च कर रही है, पढ़ रही है। इसमें एक और एंगल भी आपको ये देखना पड़ेगा कि भले ही ये पहले की कहानी है और नए जनरेशन ने वो टाइम नहीं देखा है, पर ये कहानी का सार क्या है? आने वाले युग का यंत्र, आने वाला युग का हथियार। आज के टाइम पे भी आजकल हम एआई की बातें करते हैं, भले ही 10 साल 15 साल से एआई है, लेकिन हर युग में एक ऐसा यंत्र आता है जो आने वाले युग का हथियार होता है। सो शायद आपको ये देखते देखते, भले ही आप पहले वायरलेस फोन की कहानी देख रहे हैं, आपको आज के टाइम से आपको रिलेट कर पाएंगे कि आज भी चीजें बदल रही हैं, आज भी चीजें हथियार की तरह यूज हो सकती है अगर हम ध्यान ना दें उसका। तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस कहानी में। I'll just add to exactly this point. पहले तो जब नया फोन या नई टेक्नोलॉजी आती थी तो लोगों को पता भी नहीं होता था क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। लाइक से 1975 में ये फोन है उसकी बात हो रही है, लेकिन 99.9999% लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई ऐसी चीज आ रही है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि उसने कहा, आजकल तो हम अवेयर हैं कि एक कोई भी नई टेक्नोलॉजी कोई नई चीज आती है तो उससे थ्रेट क्या क्रिएट होता है। सो इट्स अ वेरी रिलेटेबल स्टफ कि एक नई चीज आ रही है उससे क्या थ्रेट या क्या एडवांटेजेस या क्या हम नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। दिस फिल्म इज अबाउट दैट। गुरु, मेरा सवाल आपसे है कि जी। व्हाट इज दैट negative inclination you have towards the subject? सो द सब्जेक्ट इटसेल्फ, बिकॉज अगर आप ढूंढने जाएं तो 75 का जो भी आपको इंफॉर्मेशन और जो न्यूज़ मिल रही है वो सिर्फ यही मिल रही है कि जो गवर्नमेंट या उस समय पॉलिटिकल सिनेरियो में जो अप्रूव्ड थी। अगर आप इसके बारे में ढूंढने जाएंगे तो शायद आपको इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलेगा। बट द वेरी फैक्ट कि कुछ नहीं मिल रहा था वॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द अबाउट द स्टोरी, कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पहला वायरलेस टेलीफोन है जो इंडिया में आया, कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, एंड उसके बेसिस पे एक ह्यूमन स्टोरी है ये। इट्स नॉट अबाउट फोन की स्टोरी है, फोन की स्टोरी तो है ही बट इमरजेंसी की स्टोरी नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कुछ नहीं है इसमें, बट एक इंसानों की लाइफ में अलग अलग जो हमारे किरदार हैं उनकी लाइफ में ये फोन किस तरह से हिस्सेदारी की है उसने। किसी ने कुछ ने अच्छा काम किया, किसी के लाइफ में इसने कोई बुरा, उसकी लाइफ में बुरा हुआ इस फोन की वजह से। तो इट्स अबाउट अ ह्यूमन स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट इट्स कोई भी स्टोरी ह्यूमन स्टोरी होना बहुत जरूरी होती है, नहीं तो फिर आप एज एन ऑडियंस आप उसको पसंद नहीं करते। कोई ह्यूमन स्टोरी इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, with the backdrop of politics and with phone being a very integral part of the film. My next question. The film leaves with silence.